Welcome everyone. This is Gopal Bhoot, CACS Gopal Bhoot from Kolkata. Today we will be having a session. We will having an interview with our toppers. CA फाउंडेशन के जो टॉपर्स हैं उनके साथ हम लोग बात कर रहे हैं. एक स्टूडेंट हमारे साथ नहीं जुड़ पाए, खुशी वो हमारे साथ नहीं जुड़ पाए. इसका मुझे बहुत अफसोस है बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस. कुछ उनको काम आ गया था. बट हमारे साथ यहाँ पर 4 स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं. सबसे पहले अमन अग्रवाल 327 इन्होंने स्कोर किया. आयशा अग्रवाल इन्होंने 307 स्कोर किया. आयशा अग्रवाल का नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं. दैट इज स्लाइटली डिफरेंट. वो अपने फैमिली मेंबर्स के मोबाइल से मीटिंग कर रही हैं. आदित्य सिंह 298 इन्होंने स्कोर किया एंड आयुष सिंह इन्होंने 296 स्कोर किया. तो आज मैं आपको इन सबके साथ मीटिंग करवाता हूं. इन लोगों से हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने अपना प्रिपरेशन कैसे किया. हाउ डिड दे स्कोर सो वेल. क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पेशल थिंग आप लोगों ने किया जिसके चलते आपने इतना जबरदस्त स्कोर किया. तो एक एक करके हम लोग बात करते हैं. सबसे पहले हमारे हाईएस्ट स्कोरर अमन अग्रवाल 327. अमन. यस सर. हाँ अमन अग्रवाल तो आपका स्कोर 327 है. अकाउंट्स में तुमने स्कोर किया है 90 मार्क्स. माय गॉड, कैसे. अकाउंट्स, लॉ में आपका कंपैरेटिवली काफी कम आया. अकाउंट्स में आपका 90 आया पर लॉ में 58 सिर्फ. कैसे, हाउ. मैथ्स में 92, इकोनॉमिक्स में 87. कैसे, मतलब इतना ज्यादा मार्क्स कैसे आ गया और एक सब्जेक्ट में थोड़ा कम कैसे, मतलब क्या रीजन है इसका. सर वही मैं सोच रहा हूँ सर कि तीनों मेरा बढ़िया एग्जाम गया था. लॉ का भी बढ़िया एग्जाम गया. मैं लॉ में मुझे लगा कि कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इश्यूज था. आई डोंट नो वेदर इट वाज द ICI fault or my, but I should accept that it was my fault, that I did something wrong and I should means हमको और अच्छा करना पड़ेगा लॉ में. हम ये समझ गए सर. बट अकाउंट्स में 90 कैसे, मतलब क्या चीज पढ़ते थे तुम, क्या चीज पढ़ते थे. कुछ समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेक्निक दैट यू रिमेंबर, समथिंग लाइक दैट. सर पहले तो सब सॉल्व कर लिया और जो नहीं सॉल्व हो पा रहा था वहां पर हम की पॉइंट्स लगा दे रहे थे कि गलती क्या हो रहा है वो वाला सम में. तो उससे क्या होता था कि हर समय नहीं करना पड़ता था सॉल्व, और बस वही की पॉइंट को देख लेते थे कि ये प्रॉब्लम हो रहा है तो ये कर लेते हैं. इससे मेरा टाइम बचता था. इसका मतलब आप जब पढ़ाई करते हैं तो उस समय आप कहां पर गलती कर रहे हैं उसको एक जगह पर नोट डाउन करके रख लिया, ताकि बाद में उसको एक बार रेक्टिफाई कर लेंगे तो बाद में लाइफ टाइम में मिस्टेक नहीं होगा. क्या बात है, बहुत अच्छे. कहां से आपने प्रैक्टिस किया, फ्रॉम वेयर डिड यू स्टडी. Sir, I basically followed your book because I saw that whole ICI material was imbibed in your book. Your book for accounts was like Gita. It covered everything. थैंक यू. क्या बात है, मतलब ऐसा इतना बड़ा क्या कर दिया मैंने कि आप भगवत गीता से मेरे को कंपेयर करने लगे, मेरी किताबों को कंपेयर करने लगे. The books for us is like Bhagavad Gita. मतलब भगवत गीता में दुनिया की सारी चीजें हैं. तो क्या मेरे बुक में ऐसा ही हो गया था क्या कुछ. सर ICI का सारा मटेरियल आपका में था तो बस वही इसीलिए बोले. अच्छा. और मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स में कैसे इतना जबरदस्त स्कोर किया. सर मैथ्स तो मेरा पहले से ही था क्लास 12 में ही, और आपका वीडियो देखने बाद और रिफ्रेश हो जाता था, और ट्रिक्स अप्लाई कैसे करते ये सब बहुत अच्छा लगा. और जो नहीं हो पाता था वही सेम चीज उसको मार्क कर लेते थे, और सब सम प्रैक्टिस नहीं करते थे. जो मार्क किए वही सम लास्ट में प्रैक्टिस करते थे तो और ज्यादा प्रैक्टिस हो जाता था. अच्छा, इसका मतलब अगर आपका मैथमेटिक्स था तो आप सारे क्वेश्चंस के बारे में नहीं सोचकर आप सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में सोचते थे. क्या बात, बहुत अच्छे. और सर जैसे आप पढ़ाते थे मैथ्स, वो बहुत ही अच्छा वे था पढ़ाने का. आप हर समय जैसे कि पढ़ाए आज, नेक्स्ट वीडियो में उसका रिकैप दे देते थे पहला वीडियोस का, तो और अच्छा समझ में आ जाता था कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है. तो बहुत अच्छा लगा आपका टीचिंग स्टाइल. ये तो मैं एक न्यू और इफेक्टिव वे पढ़ने करता हूं नॉर्मली. यस सर.
यस सर। जैसे मैं जो पिछला दिन पढ़ाया एक बार स्टार्टिंग में 10 मिनट, ये एक्चुअली में ये हर स्टूडेंट को ध्यान देना चाहिए। यू शुड थिंक दैट कि जो चीज पहले आपने पढ़ लिया उस चीज को पहले एक बार ब्रश अप कर लीजिए, उसके बाद में आगे बढ़िए, ताकि उसका जो एप्लीकेशन है वो अगर आप करना चाहें तो फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। दैट्स वेरी गुड। और बताइए मतलब कैसे पढ़ना चाहिए स्टूडेंट्स को इतना अच्छा स्कोर करने के लिए, मतलब क्या किया आपने, क्या किया तुमने? सर बेसिकली आपका वीडियोस, आप मतलब कि जो टीचर्स होते हैं वो अच्छा गाइड करते हैं स्टूडेंट को, क्योंकि सर हम सीए में आए थे तो हमको कुछ पता नहीं है, और हम आपको मेंटर समझ के रखे थे कि आपने जो बोला मैंने वही फॉलो किया, और आपकी गाइडेंस के थ्रू ही मैंने इतना सारा मार्क्स स्कोर किया है। बस आपके ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा हम लोग को, चलिए क्या बात है, टीचर बहुत के अच्छी। ऊपर। मेहनत खुद करते हैं और क्रेडिट मेरे को देते हैं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। और अगर आपको कुछ सजेशन देना है स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ना चाहिए, कितना देर पढ़ना चाहिए, टाइम पर फोकस करना चाहिए कि क्वालिटी पर फोकस करना चाहिए, कितना देर कैसे टाइम मैनेज किया जाए, इसके बारे में अगर कुछ। सर जैसे कि बोला जाता है 12 घंटा पढ़ने, तो आई डोंट बिलीव दैट यू हैव टू स्टडी 12 आवर्स। बस जब जितना देर पढ़ो उसका मैक्सिमम यूटिलाइज करो, कि जितना कम देर में मिले कोई बात नहीं, उससे डिसहार्टन नहीं होना चाहिए, और मैक्सिमम यूटिलाइज करना चाहिए उस टाइम का बेस्ट प्रोडक्टिव वे। जैसे कि 1.5 दिन पहले हम लोग एग्जाम का मिलता है तो हम लोग उस समय कैसे इफेक्टिवली पढ़ते हैं, तो वही स्ट्रेटेजी हम लोग को शुरू से अपनाना चाहिए कि और इफेक्टिवली कम देर में कितना अच्छा पढ़ सकते हैं। क्या बात, एकदम बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, जो we have completed the syllabus, if you remember, by around 15th of अगस्त, September। सितंबर। 15th of September को मतलब हम लोग का रिवीजन एंड ऑल सब कुछ कंप्लीट हो गया। Yes, sir. सिलेबस तो और भी पहले कंप्लीट हो गया था, बट रिवीजन एंड ऑल एवरीथिंग was over by around 15th of September. So did you find that time sufficient or insufficient like that? Yes sir, it was quite a lot sufficient for me sir। आपने सिलेबस बहुत दिन पहले कवर करवा दिया था, तो इससे क्या हुआ कि रिवीजन करने का टाइम मिला, और आपसे हर समय मैं पूछता रहता था व्हाट्सएप के थ्रू कि सर इसका डाउट, ये डाउट आप क्लियर कर दीजिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, आपका डाउट क्लियरिंग जैसे होता था व्हाट्सएप के थ्रू, बहुत हेल्पफुल रहा, बहुत हेल्पफुल रहा सर। वेरी नाइस, थैंक यू, थैंक यू। सर अब मैं आपको, अब हम लोग बात करेंगे आयशा। आयशा अग्रवाल कितना स्कोर किया, एक एक करके आप एक बार बता दीजिए सबको। आयशा आपने कितना कितना स्कोर किया? सर टोटल में 307 स्कोर किया है, अकाउंटेंसी में 84 स्कोर किया है, मैथ्स में 73 किया है, और इकोनॉमिक्स में 85, एंड लॉ एंड बीसीआर में 65। क्या बात, आई हैव ऑब्जर्व दैट लाइक कि लॉ के अंदर में कंसिस्टेंटली काफी बच्चों के मार्क्स थोड़े कम है, बट आयशा आपका और आदित्य आपका काफी अच्छा स्कोर किया है। लाइक हाउ डिड यू मैनेज दिस पर्टिकुलर थिंग? लॉ के अंदर में इतना जबरदस्त स्कोर 65। नॉर्मली मैं आपको ये बताऊं कि कई स्टूडेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो 38 35 स्कोर की, ओवरऑल बेसिस पर पास है, बट 38 35 कुछ कुछ बच्चों ने स्कोर किया। दैट्स वेरी पेनफुल एक्चुअली। तो लॉ में कंसिस्टेंटली पूरे भारतवर्ष में थोड़े से मार्क्स कम दिए गए हैं, तो हाउ डिड यू मैनेज दिस हाई स्कोर इन लॉ एग्जैक्टली? सब पहले तो सीनियर जब फाउंडेशन में रजिस्टर किए थे तो ये सीनियर वगैरह लोग से पता चल गया था कि लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें फोकस स्टार्टिंग से लगेगा, और वो पूरा एक नया फ्रेश सब्जेक्ट भी था फाउंडेशन का चारों सब्जेक्ट्स में। तो लॉ में जो फोकस था वो एकदम स्टार्टिंग से ही था, मतलब स्टार्टिंग से रोज लॉ पढ़ना है। जैसे रोज 11-12 में अकाउंट्स और मैथ्स पढ़ना है, वैसे रोज एक लॉ सब्जेक्ट ऐड हो गया है, रोज उसको पढ़ना है। 1 घंटा देना है, 2 घंटा देना है, लेकिन रोज देना उसको टाइम। और फिर आपके सर क्लासेस में लर्न करना तो सर इतना ईजी हो जाता है जब आप हिंदी का लाइंस लिखाते हैं, मतलब अपना भाषा में जब आ जाता है ना कुछ, फिर उसको याद रखना बहुत ईजी हो जाता है, और एग्जाम में वो सब क्लिक करता है। फिर सर आपने कहा था कि सेक्शन नंबर और सेक्शन नंबर याद रखना जरूरी नहीं है, केस लॉ याद रखना जरूरी नहीं है, एक्सेप्ट जो आपने कहा वो सब याद किया, बाकी सब नहीं कहा। तो स्टार्टिंग से उस पर फोकस ही नहीं था, मतलब स्टार्टिंग में लॉ में
सेक्शन नंबर ये सब याद रखने का था ही नहीं कि करना है। और सर बीसीआर का जो पोर्शन था इंग्लिश हमारा, उसमें आपने कहा था कि वो सब्जेक्ट बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, लॉ और बीसीआर का पेपर में बीसीआर में ज्यादा फोकस करने से हो जाएगा। तो बीसीआर में जैसे प्रैक्टिस करने कहा था आपने, वो न्यूज़पेपर रीडिंग करने कहा था, तो फर्स्ट डे से न्यूज़पेपर रोज 10 मिनट ही रीड करते थे, 5 मिनट 10 मिनट, लेकिन एक बिजनेस वाला जो पेज है वो रोज रीडिंग हो जाता था। तो उसकी वजह से एक तो न्यूज़पेपर रीडिंग का हैबिट डेवलप हो गया। मतलब और करंट अफेयर से आपको हमेशा जानकारी था कि जो भी अगर आपको कोई आर्टिकल या रिपोर्ट्स एंड कोई भी चीज अगर पूछता है तो आपको पक्का पता है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, नॉर्मली स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं इस पॉइंट को, और दे फिर आर नॉट अवेयर विद करंट अफेयर। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, और एग्जाम के 2 महीना 3 महीना पहले आपने जैसे जब सितंबर में सिलेबस खत्म कर दिया, उसके बाद आप भी व्हाट्सएप में भेजते रहते थे आर्टिकल, कुछ भी नया आता था तो वो सब आर्टिकल पे भी फोकस करते रहते थे। तो सर ऐसे करते करते हो गया, लेकिन लॉ का पेपर देने के बाद इतना सेटिस्फैक्शन नहीं था जितना बाकी सब्जेक्ट में था। तो नंबर उसमें कम आया, लेकिन हम ठीक है, खुश है। चलिए कोई बात नहीं। और बाकी सब्जेक्ट में भी आपके कंसिस्टेंटली अच्छा मार्क्स है, 84 अकाउंट्स में, मैथ्स में 73, इकोनॉमिक्स में 85। लाइक हाउ डिड यू स्कोर? आपका मैथ्स था क्या क्लास 12 में? हाँ सर, मैथ्स था 12th में, मैथ्स था। और फाउंडेशन के जो अलग सब्जेक्ट, अलग चैप्टर थे, जैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और जो चैप्टर सब में आपने फोकस करने का था, सेंट्रल टेंडेंसी और टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वो सब चैप्टर ऐसा था जो 5 बार तक रिवाइज हो गया था। फिर जो बाकी चैप्टर थे, छोटे छोटे चैप्टर थे, उसमें सर आपका बुक में ऐसी क्वेश्चन बहुत सारा था, तो हर क्वेश्चन को पहली बार जब आप बनवाते उसके साथ साथ तो बना लेते थे, और फिर जो नहीं बन रहा उसको टिक कर देते, फिर नेक्स्ट टाइम में शॉर्ट लिस्टेड बनाते, फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम बनाते तो वापस कुछ ना कुछ नहीं आता, फिर उसको शॉर्ट लिस्ट करते। तो एग्जाम के एक दिन पहले तक मेरे पास हर चैप्टर से अराउंड सिर्फ 10 क्वेश्चन थे, तो वो एग्जाम के एक दिन पहले बहुत हेल्प किया कि वो 10 क्वेश्चन बना लिया, हो गया मेरा मैथ्स का ओह माय पेपर। गॉड, दैट्स अ वेरी गुड टेक्निक। एग्जैक्टली यही चीज अमन अग्रवाल ने भी कहा, एग्जैक्टली यही चीज आयशा ने भी कहा। तो स्टूडेंट शुड नोट दैट कि पहले आप जब फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो उस पर्टिकुलर टाइम पर आप फोकस करिए कि सारी चीजें आपको करनी है, बट सेकेंड टाइम जब आप पढ़ने के लिए आप रेडी रहिए अपने, कि सेकेंड टाइम जब मैं रिवाइज करूंगा तो ये चीजों के ऊपर में मेरे को फोकस करना है, जिससे आपका टाइम काफी बचेगा। और कंसेप्ट पार्ट पर फोकस करते थे कि क्वेश्चन पार्ट पर फोकस करते थे? क्योंकि हम मेरे को एक स्टेटमेंट मेरा था, वो आप रिसाइट करेंगे तो बहुत अच्छा होगा कि कंसेप्ट और क्वेश्चंस के बारे में कुछ मैं एक स्टेटमेंट देता हूँ। हाँ सर, आप जैसे हमेशा कहते थे कि कॉन्सेप्ट समझ लो, क्वेश्चन करो नहीं करो, करना तो है ही क्वेश्चन, लेकिन कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करना। और एग्जाम, जब हम लोग का मैथ्स का एग्जाम के पहले वाला एग्जाम था, लॉ का जो एग्जाम था, उसके बाद सर आप वीडियो भेजते थे या फिर आप लिख के भेजते व्हाट्सएप में कैसे प्रिपेयर करना है, वॉइस रिकॉर्ड भेजते, तो उसमें आपने कहा था कि कॉन्सेप्ट पे फोकस करना, उस समय भी आपने कहा था। तो कॉन्सेप्ट पे फोकस करना हम हमेशा से स्टार्टिंग से ही किए है। क्या बात है। मैं आपको अपना स्टेटमेंट एक बार कोई मेरे को बता पाएगा क्या? आदित्य, आयुष, अमन, तो कंसेप्ट और क्वेश्चंस के बारे में मैं बोलता हूँ। कंसेप्ट पर 4 बार ज्यादा फोकस करो, क्वेश्चन चाहे 4 कम करो। याद आया? ये कई बार मैं बोलता था कि क्वेश्चन चाहे 4 कम करो चलेगा या मत करो चलेगा, पर कंसेप्ट को 4 बार ज्यादा फोकस करो। चले, बहुत अच्छे। एनी सजेशंस आयशा? हाँ सर, बस जितना भी हम लोग पढ़ते हैं, एक तो तैयारी थोड़ा जल्दी शुरू करने से, और अगर नहीं भी शुरू किए तो ट्राई यही करना है कि जितना हो सके उतना एक चीज़ को रिवाइज करते रहे, क्योंकि रिवाइज करने से फाउंडेशन तक ही नहीं, फाउंडेशन के बाद भी मेरे को अभी भी सारा फाउंडेशन का चैप्टर अच्छे से याद है, मतलब कोई अगर समझाने बोलोगे तो समझा सकते हैं, इस हद तक समझ चुके हैं क्या चैप्टर बात को। है, वेरी तो नाइस। और जो एग्जाम के पहले टाइम रहता है, 1.5 डे का रहता है, 1.5 डे का रहता है, तो उस दिन जितना हो सके उतना माइंड को कूल और काम रख के फिर एग्जाम में जाना चाहिए, ताकि एग्जाम में जो आए वो लिख पाए, फिर एग्जाम में पैनिक की वजह से नहीं मार्क्स कटे। अरे क्या बात। अच्छा, समथिंग लाइक यू रिमेंबर, लाइक इन अकाउंट्स पेपर स्पेशली, आई हैव अ हैबिट। डू यू लाइक, हाउ डू यू इवैल्यूएट दैट हैबिट? एवरी टाइम एनपीओ के अंदर में आपको याद होगा शायद कि क्वेश्चन में खाली इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट पूछा, बट मैं बहुत सारी चीजें बनवाता था। हाउ डिड यू हाँ, कनेक्ट विद दैट हैबिट? डेबिट क्रेडिट का हैबिट, लाइक पार्टनरशिप में, हाँ सर। एनपीओ में और फाइनल अकाउंट्स में क्या? सर स्टार्टिंग का जो एनपीओ का क्वेश्चंस था,
वो क्योंकि एनपीयू हम लोग का 12 में था, तो स्टार्टिंग में क्वेश्चन में आपने बार बार, मतलब आप वीडियो में, हम आपका वीडियो क्लासेस देखते थे, तो आप वीडियो में इस तरह से बोल देते थे कि अगर मन नहीं भी करता तो भी वो पांचों चीज बनता। वो स्टार्टिंग से ओपनिंग बैलेंस शीट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और क्लोजिंग बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सारा चीज बनाते हैं। चाहे वो कितना भी इजी हो, लेकिन स्टार्टिंग का क्वेश्चन में आपके बुक में भी लिखा था कि सारा चीज बनाना है, आपने भी कहा सारा चीज बनाना, तो अगर स्टूडेंट का मन नहीं भी करता तो वो रिकॉर्डिंग देख के, नहीं सर बोल रहे, इतना बोल रहे तो बना ही लेते, ऐसे हो जाता था। और हाँ बोलिए। और सर और एक चीज, आपका जो अकाउंट्स का बुक था उसमें हर क्वेश्चन के बाद रेफरेंस, अकाउंट्स ही नहीं हर बुक में ही, लेकिन अकाउंट्स के बुक में मेरे को ज्यादा हेल्प हुआ उससे, तो हर क्वेश्चन के बाद रेफरेंस दिया रहता कि कहाँ से वो क्वेश्चन पिकअप किया हुआ है, तो उससे तो बहुत ज्यादा इजी हो जाता था। मतलब सोल्यूशन के लिए कहीं रुकना नहीं पड़ता, कहीं खोजना नहीं पड़ता, सीधा आप जो लिंक देते उस लिंक पे क्लिक करते, उस क्वेश्चन नंबर पे जाते, वो क्वेश्चन का आंसर मिल जाता। नहीं तो इधर उधर क्लिक करना, किसी से पूछना, फिर वो कब आंसर करेंगे, तो ये सब चीज में प्रॉब्लम हो जाता है। चलिए तो वो क्या भी बात। बहुत अच्छा लगा। और वो जो और डेबिट क्रेडिट का जो कंसेप्ट यूज करते हैं उसके बारे में अगर। बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट है सर, लेकिन देखिए बैलेंस शीट मेरा थोड़ा पहले से ज्यादा क्लियर था, तो डेबिट क्रेडिट से हेल्प हुआ, लेकिन बहुत ज्यादा हेल्प नहीं हुआ। चलिए कोई बात और नहीं। एक आप चीज सर, कि आपका सर जब हम डाउट्स पूछते, हम इतनी जितनी बार भी आपसे डाउट पूछते, एक ही चीज को 2 बार 3 बार भी पूछे हुए आपसे, तो उसका भी पूरा सपोर्ट रहता है। हमको याद है इकोनॉमिक्स एग्जाम के पहले हम आपसे एक चीज को 3 बार 4 बार तक पूछे थे, तो आप मेरे को लास्ट में मोटिवेट भी कर दिए थे कि नहीं आयशा, तुम एक चीज पे स्टिक मत रहो, तुम आगे बढ़ जाना अगर कुछ एग्जाम में दिक्कत हुआ तो सर उससे बहुत हेल्प भी होता है। क्या बात है। मतलब यू शुड नॉट स्टक टू समथिंग वेरी स्मॉल पेटी मैटर, वी शुड प्रोसीड टू द, मतलब पेटी मैटर्स पर ध्यान नहीं देकर इंपॉर्टेंट चीजों पर ध्यान देना चाहिए। छोटी मोटी बातें, अननेसेसरी का कैलकुलेशन, क्लेरिकल पार्ट में उलझने की जगह पर हाँ क्लेरिकल काम, आपको शायद याद होगा मैं ये भी बोलता था कि क्लेरिकल चीजों पर ध्यान मत दो ज्यादा, कंसेप्चुअल पार्ट पर ध्यान ज्यादा दो। तो वाज इट लाइक हेल्पफुल और समथिंग लाइक, मतलब बिगर पिक्चर पर ध्यान देना चाहिए हमें, कि अगर आप छोटी मोटी, अगर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है और उस कैलकुलेशन में आप बार बार 10 बार उलझ गए, वो बहुत ही आसान चीज है। एक बार आपने बनाया, एक बार में बन गया, सेकंड टाइम वही चीज बनाया आपने, 10 बार कर लिए फिर भी नहीं बना। तो कई बार ऐसा होता है, उन छोटी छोटी चीजों में अननेसेसरी उलझने की जगह पर आगे बढ़ना चाहिए। चलिए, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पर्सन, दैट इज आदित्य सिंह। इन्होंने 298 स्कोर किया है। आदित्य, यस सर। एक बार अपना मार्क्स बताइए जरा। सर अकाउंटेंसी में 80, लॉ में 70 हाँ, और मैथ्स में 64 और इकोनॉमिक्स में 84। क्या बात। अकाउंट्स में 80 और लॉ में 70, मतलब लाइक अनबिलीवेबल। लॉ में 70 मार्क्स इस पर्टिकुलर टर्म में स्टूडेंट्स, लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट। हाउ डिड यू मैनेज सो गुड मार्क्स इन लॉ एक्चुअली, कैसे? सर बेसिकली अगर हम अपने स्टडी पैटर्न को या स्टडी टाइम को 100% में रखें, तो उसमें से 75% हम अपना स्टडी को लॉ में ही दिए थे। लॉ में हम सबसे ज़्यादा टाइम दिए थे। बाकी सब्जेक्ट्स में इकोनॉमिक्स तो अगर हम टोटल भी करेंगे तो 48 आवर्स नहीं होगा एग्जाम तक लेके। इकोनॉमिक्स मेरा 11-12 से स्ट्रांग था, तो इकोनॉमिक्स में हम ज़्यादा उतना ध्यान नहीं दिए थे। जो भी पढ़े थे बस बीसी के पढ़े थे, तो ज़्यादा हम लॉ में टाइम दिए थे। 7 to 8 टाइम्स रिविजन किए थे पूरा लॉ का। 7 to 8 times you have revised law, unbelievable। मतलब like, तभी आप इतना जबरदस्त रूप से स्कोर कर पाए। मतलब you used to memorize the provisions or you used to understand the provisions? सर What was the- अंडरस्टैंडिंग करना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि लैंग्वेज आपको ऐसे भी नहीं याद रहेगा, एग्जाम डे तक नहीं याद रहेगा। आप जितना बार भी उसको ट्राई कर लीजिए, लेकिन वो मगअप हो नहीं पाएगा, कभी भी एग्जाम तक नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रोविजंस को समझना ज्यादा सही रहेगा। क्या, बहुत अच्छे। Any suggestion कि how the सजेशन future student should do well? कोई सजेशन आपकी तरफ से? सर सजेशन बेसिकली अकाउंट्स में देंगे कि थ्योरी में टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। मैंने थ्योरी में बहुत टाइम वेस्ट किया अकाउंट्स का, लेकिन जो एग्जाम में आया वो मुझे आता नहीं था। कैश बुक का क्वेश्चन आया था और मैंने कैश बुक का ही वो चैप्टर छोड़ के गया। मुझे लगा ये छोटा चैप्टर, इससे क्या थ्योरी आएगा, इससे नहीं आएगा, लेकिन उसी से थ्योरी आ गया। लेजर से शायद आया था। तो मतलब थ्योरी में टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। आपने बोला भी था, मैंने पूछा भी था सर आपसे थ्योरी पढ़ेगी नहीं सर, आप बोले भी थे कि थ्योरी में ज्यादा टाइम मत वेस्ट करो, प्रैक्टिकल में ध्यान दो। लेकिन हम फिर भी थ्योरी में ध्यान दिए। हमको लगा कि शायद कंपलसरी में भी आता है, लेकिन वो एग्जाम में नहीं बनने रहेगा तो नहीं बनेगा।
और एक बात सर, कुछ भी छोड़ के नहीं जाना चाहिए, जैसे लीफो फीफो वेटेड एवरेज था स्टॉक का, वो हम छोड़ के चले गए थे, हमको लगा इतने टर्म से नहीं आ रहा, अब क्या आएगा, लेकिन वही क्वेश्चन नंबर 1 में कंपलसरी में आईसीआई दे दिया था। तो आईसीआई पे भरोसा नहीं करना चाहिए, कुछ भी आ सकता है। अरे क्या बात है, मतलब कंप्लीट सिलेबस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंप्लीट सिलेबस। यस सर, 10 मार्क्स तो मैंने अटेम्प्ट भी नहीं किया था पेपर में, क्योंकि आते ही नहीं था, 90 में 80 आया मेरा। क्या बात है, सुपर, वेरी गुड। एंड वी मूव ऑन टू आयुष सिंह। आयुष बताइए आपका स्कोर कितना है? सर अकाउंट्स में 88, लॉ में 55 एंड मैथ में 77 एंड इको में 76। क्या बात, अकाउंट्स में 88 कैसे? लाइक सर आपका 100% सबसे पेपर फेवरेट करके आया सब्जेक्ट कौन सा था, पहले आप मेरे को ये बताइए, व्हाट वाज योर व्हिच वाज योर फेवरेट सब्जेक्ट? सर फेवरेट अकाउंट्स एंड मैथ, यस। क्या बात, क्योंकि हाँ। नॉर्मली सबके होते हैं प्रैक्टिकल, मतलब प्रैक्टिस पहले से किया हुआ है इसीलिए। हाँ सर, मैथ्स था मेरा 11th-12th में था, तो उसके बाद से उसके ऊपर से और सॉल्व करने में लाइक माइंड फ्रेश हो जाता था। वैसे पूरे दिन भर थ्योरी सब्जेक्ट्स पढ़ो, उसके बाद जाके एक प्रैक्टिकल में शिफ्ट करना, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट सॉल्व करना, तो एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि सॉल्व हो रहा है, तो एक एनर्जी बना रहता है करने का। क्या बात, और लाइक सबसे हेल्पफुल सर मेरा आपका आपका बताया ये चीज लगा कि आप पूरा एक रूट प्लान दे दिए थे हम लोग को कि कब तुम लोग क्या करना, कहाँ से तुम लोग रिवीजन स्टार्ट करना, कितना कितना टाइम तक सिलेबस का सब खत्म कर लेना। और एक चीज की सर मैंने लेट एडमिशन लिया था, और लेट आने के बाद आप मुझे बोल रहे थे कि वीडियो कॉल करना, ठीक है तुम आज से करना, भूलना मत वीडियो कॉल करना। तो क्या? वीडियो कॉल करना मुझे। तो हम पैनिक कर रहे थे ऐसे, क्योंकि ऐसे टीचर्स लोग से बात करने में डर लगता है। तो फिर आपको कॉल किया, आप इतना फ्रेंडली मैनर में बोले अरे सब हो जाएगा, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, सब हो जाएगा। और उसके बाद फिर आप बताए कि देखो तुम इस टाइम से क्लास स्टार्ट करो। फिर जब पूरा कंप्लीट हो गया तो आप रिवीजन में सब बताए कि ये तुम लोग का बाकी है, ये कर लो। उसके बाद मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ था। हम आपको बोले तो आप बोले देखो सिर्फ 90% करो, उतना में ही हो जाएगा। हम जेन्युइनली मैथ में छोड़ के गए थे। मैथ्स में मेरे लिए इतना प्रेशर हो गया था स्टैट्स का चैप्टर्स को लेकर कि अरे इतना कुछ बाकी है, ये बाकी है, वो बाकी है। तो आप बोले 90% कर लो और कॉन्फिडेंट रहो कि उतना में कर लो। तो हम स्टैट्स का कोरिलेशन रिग्रेशन है नहीं करना। तभी पेपर जाके देख रहे हो, सोचे 90 मार्क्स का तो अटेम्प्ट ऐसे ही कर लिया बिना देख, सारे ही किया हुआ है। और आप जैसे मतलब मैथ्स एग्जाम के पहले हम कुछ उतना प्रैक्टिस नहीं किए थे, क्यों? क्योंकि मेरे पास आपका बुक था और उसमें हर एक फॉर्मूला एकदम इंडिविजुअली सेपरेटेड था कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला है, किस चैप्टर का है, पूरा बॉक्स में करके एग्जांपल्स के साथ सारा दिया हुआ था। तो वो काफी हेल्प किया था रिवीजन के टाइम, मतलब पैनिक नहीं किए थे हम मैथ एग्जाम के पहले, क्योंकि पता था दिस इज इनफ कि फॉर्मूला पता है, सॉल्व कर लेंगे क्योंकि हम प्रैक्टिस की है। तो वैसा था। क्या बात है। आई रिमेम्बर यू यू यूज टू टेल मी, सर हमारा सिलेबस बहुत पहले हो गया था, लेट से ज्वाइन करने के बाद भी यू यूज टू टेल मी लाइक दिस। हाँ हाँ सर, हाँ। क्योंकि आफ्टर ज्वाइनिंग कुछ अराउंड 3 months to 4 months में देखे कि सिलेबस खत्म। हम सोचे इतना इतना जल्दी, और इतना पढ़ना हो गया सारा चीज। हम शौक थे खुद कि इतना फास्ट हम लोग कवर कैसे कर ले, क्योंकि डेली रूटीन रहता था सुबह 8:30 से लेकर 11:30 ऐसे करके पढ़ो, बीच में हाफ आवर का ब्रेक लो, फिर से अगला क्लास, फिर ब्रेक लो, फिर किसी दिन क्विज हो गया, तो ऐसे एक डेली रूटीन रहता था। क्या बात, मतलब यू स्टार्टेड लेट बट स्टिल मैनेज टू कंप्लीट द सिलेबस। वाह, वेरी नाइस। आप लोग रेगुलर बेसिस पर टेस्ट दिया करते थे? सर इन माय केस आई डिडंट एक्चुअली, मेरे लिए टाइम मैनेज नहीं हुआ था, पर हम 1-2 टेस्ट दिए थे। कंसाइनमेंट का आई गिव द टेस्ट, और उसके बाद जब वापस आया था कंसाइनमेंट का पेपर मेरे पास चेक होके, तो उसमें काफी कम मिला था, काफी कम, हाफ मार्क्स भी नहीं मिला था फुल पेपर का। और उससे आई वाज इतना खराब है मेरा अकाउंट्स। फिर हम डर गए थे, तो अकाउंट्स को लेके और मेहनत करने लग गए थे उस टाइम से। हम बोले कि नहीं ऐसे नहीं चलने वाला, इतना कम तो लाने नहीं वाला। तो 1-2 टेस्ट दिए थे, उसके बाद से हम पूरा फुल रिवीजन एंड प्रैक्टिस में चले गए थे वहां से। क्या बात है, ये आपने गलत किया, टेस्ट आपको देना था। आदित्य,
टेस्ट के बारे में सर क्या हम चैप्टर वाइज टेस्ट तो अटेंड नहीं किए, लेकिन फुल मॉक टेस्ट जो होता था 80 मार्क्स का, मतलब 100 मार्क्स का, वो सारे अटेंड किए। ये मेरे को लग रहा है एडिट करना पड़ेगा, नहीं तो स्टूडेंट्स फ्यूचर में टेस्ट देना बंद कर देंगे। आरव नहीं, आयशा माफ करिएगा, आयशा। हाँ सर, मैंने सारा टेस्ट दिया था, सारा टेस्ट चेक होके भी आया। एक दो बार ऐसे लॉ का टेस्ट दिया था, तो लॉ का टेस्ट में मेरा कम नंबर आता था, तो एक दो बार ऐसा लगा कि बहुत कम नंबर आ रहा है, क्या करे। तो आपसे फोन करके भी पूछा कि सर इतना कम नंबर आने का कोई रीजन। तो आपने कहा था कि हमारे इंस्टीट्यूट में थोड़ा कम नंबर देते ताकि बच्चे लोग के पास एक्सपेक्टेशन रहे आगे नंबर आने का। तो लेकिन सर जितना आपके पास नंबर आया था, इंस्टीट्यूट में भी वैसा ही नंबर आया है। तो उससे एक आइडिया हो गया था। अकाउंट्स का सारा पेपर दिया था, सारा पेपर चेक होके भी आता था, कहीं कोई भी कंफ्यूजन रहता तो तो वो सोल्यूशन सेट भी दिया हुआ था आपका, तो वो भी देख लेते थे। और इकोनॉमिक्स और मैथ्स का जो हमारे ऊपर था टेस्ट देना, उसका भी सारा ईच इंडिविजुअल चैप्टर का टेस्ट दिया हुआ है मेरे पास। और एक सेपरेट टेस्ट कॉपी मेंटेन करके रखे थे ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो एंड मोमेंट पे। और सारा 80 मार्क वाला टेस्ट भी दिया था। और सर आपका 80 मार्क वाला टेस्ट ऐसा नहीं था कि बस एक दो टेस्ट हो गया। तो अकाउंट्स का 4 टेस्ट था, 80 मार्क का, हमको याद 100 मार्क का, 100 मार्क का टेस्ट होता है ना, तो अकाउंट्स का पूरा 100 मार्क का 4 टेस्ट था, लॉ का भी 4 टेस्ट था, इकोनॉमिक्स और मैथ्स का भी चारों टेस्ट था, एमटीपी और आरटीपी भी सर आपने पूरा पूरा सॉल्व करवा दिया था। तो जब एग्जाम देने जा रहे थे तो सेटिस्फैक्शन था कि हाँ पढ़े हैं तो एग्जाम हो जाएगा अच्छा। ऐसा नहीं सर कहीं पे भी कोई डाउट है या कुछ भी एम्बिग्विटी नहीं था। चले बहुत अच्छा। अमन, सर मैंने भी सारा लॉ का आपका एग्जाम दिया था, और कंसिस्टेंटली मेरा तो कम ही मार्क्स आता था, एवरेज में 60% ही आता था, और एग्जाम में भी वही हुआ। और मगर बाकी अकाउंट सब्जेक्ट्स ठीक था, बाकी सब्जेक्ट्स अकाउंट्स में देते रहते थे एग्जाम। चलिए वेरी गुड, क्या बात है, बहुत अच्छे। बोलिए फिर से। सर आपका बहुत अच्छा लगा जो आपने गूगल लिंक का जो बनाया था, उससे हम लोग डायरेक्टली क्लिक करते थे और मेरे पास सारा आरटीपी एमटीपी अपने पास आ जाता था, तो बहुत आसान होता था चेक करने में कि क्या प्रॉब्लम है, और तुरंत सॉल्व हो जाता था, हर बार इंस्टीट्यूट का साइट में नहीं जाना पड़ता था। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, मैं बिल्कुल कोशिश करता हूँ कि स्टूडेंट्स को कन्वीनियंस दिया जाए, इधर उधर सर्च नहीं करने की जरूरत। चलिए बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। कभी भी आपको कोई भी परेशानी, आप डेफिनेटली मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि ट्यूशन खत्म हो गया तो अब, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हमेशा आई एम रेडी टू हेल्प। थैंक यू।